नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर शब्द का अर्थ यहाँ मकर राशि से है और संक्रांति का अर्थ प्रवेश करने से है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। कुछ जगह पे इसे पोंगल भी कहते हैं। सूर्य देव के मकर राशि में आने के साथ ही मांगलिक कार्य, शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि होने लगते हैं। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही एक माह का खरमास समाप्त हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान, स्नान और सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में दान करने से अक्षय फल एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य देव का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऐसे होने पर सूर्य देव का मुख पृथ्वी की ओर होने लगता है और वे पृथ्वी के निकट आने लगते हैं। जैसे जैसे वे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सर्दी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। फसल पकने लगते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पूजन विधि: मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी रौली और लाल पुष्प लेकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। स्नान करने के बाद गरीबों को कुछ न कुछ अवश्य दान करें। दान के लिए आटा, चावल, दाल, खिचड़ी और तिल के लड्डू दिए जाते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति 2022 में कब है। तो 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। वहीं संक्रांति का क्षण रहेगा 14 जनवरी को दोपहर 2:43 पे। आइए अब हम पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय को जान लेते हैं। पुण्यकाल का समय रहेगा 14 जनवरी को दोपहर 2:43 से लेकर के शाम 5:45। तो आइए महापुण्यकाल को जानते हैं। महापुण्यकाल 14 जनवरी को दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक है। दान में आप विशेष रूप से इस दिन आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू दान किए जाते हैं। इससे आपको शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। भोजन में आज के दिन खिचड़ी अवश्य बनाएं। धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से देखें तो मकर संक्रांति का पर्व खास महत्व रखता है। मान्यता है कि इस समय ठंड का मौसम होता है, इसलिए इस दौरान तिल गुड़ से बने लड्डू बनाए जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माने जाते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जिसके कारण यह पर्व पिता पुत्र के इस अनोखे मिलन का प्रतीक है। कुछ जगहों पे इसे नई फसल और नई ऋतुओं के आगमन के तौर पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो आज की जानकारी इतनी ही।